नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रंगदारी न देने पर दो युवकों को शातिर बदमाश ने मारा चाकू। रीवा जिले में खुलेआम खनिज पदार्थों के उत्खनन और रॉयल्टी की चोरी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम रोजगार सहायक महासंघ बैठा धरने पर और रीवा पुलिस की पहल पर कन्या छात्रावास में बच्चियों को वितरित की गई आवश्यक सामग्री। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा शहर में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, चाहे फिर रंगदारी हो, चोरी हो या लूट हो या फिर हत्या। आज सुबह 9 बजे के करीब बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मण गेट के समीप खुल्ला नामक बदमाश द्वारा चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। घटना में घायल हुए पीड़ित के भाई मिथिलेश शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि आरोपी खुल्ला नामक बिछिया पुल के समीप लक्ष्मण बाग गेट के आशीष वर्मा निवासी को रोका और उससे पैसे की डिमांड करने लगा। जब पैसे नहीं दिए तो आरोपी ने धारदार हथियार से हमला करना शुरू कर दिया। इस बीच उसका छोटा भाई सुधांशु वर्मा बीच बचाव करने पहुंचा तो उसके ऊपर भी चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। इस दौरान आसपास खड़े लोगों ने बीच बचाव किया। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। घटना में घायल दोनों भाइयों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के द्वारा उनका उपचार किया जा रहा है तथा उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मिथिलेश वर्मा। चाकूबाजी में लोग घायल हुए हैं, क्या घटना क्या हुआ? सर, बड़ा भाई है मेरा, ये अपने घर जा रहा था तो रास्ते में फुल्ले नाम का एक लड़का रोक के इसको चाकू मारने लगा। फिर कई चाकू मारा, उसके बाद छोटा भाई गया होगा बचाने के लिए तो फिर उसको भी चाकू मार दिया है सर। क्या कारण? अब ये सर नहीं पता, लगता है नशे वगैरह करता है कुछ रहा होगा, नशे के लिए मांगा होगा न दिया होगा इसलिए मार दिया होगा सर। दोनों गंभीर हैं? दोनों गंभीर है सर। कई चाकू मारा? कई चाकू मारा सर। ये कहाँ की घटना है? क्या ये लक्ष्मण बाग फाटक है ना, बिछिया पुल के पहले वहीं पर सर। वहीं पास मारे जी। ये आरोपी कहाँ का है? ये आरोपी बिछिया तकिया का है सर। पकड़ा गया? हाँ, पुलिस पकड़ लिए सर। रीवा जिले में खुलेआम खनिज पदार्थों के उत्खनन और रॉयल्टी की चोरी को लेकर आज एडवोकेट बीके माला ने कमिश्नर रीवा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि रीवा जिले के हुजूर तहसील व अन्य तहसीलों के अंतर्गत संचालित हो रहे क्रशर संचालकों के द्वारा पूरे क्षेत्र में व्यापक स्तर पर नियम के विरुद्ध अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसमें समूचे क्षेत्र में वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण हो रहा है, जिससे इस क्षेत्र में गंभीर बीमारियां फैल रही हैं तथा जनजीवन प्रभावित हो रहा है। साथ ही इस प्रदूषण से मनुष्य व अन्य जीव जंतुओं पर विपरीत असर पड़ रहा है। इस संबंध में हमारे प्रतिनिधि सुनील शर्मा ने एडवोकेट बीके माला से चर्चा की। अवैध उत्खनन के कारण तो इस संदर्भ में आज हमने माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को पत्र देकर उनका ध्यान आकृष्ट कराया है कि रीवा जिले में खनिज माफिया बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, खनिज अवैध उत्खनन बड़े जोरों से बढ़ रहा है। रीवा में बेला, सकरवट, जेपी, भोलगढ़ और उस एरिया सर्किल बनकुइया, सर्किल गोविंदगढ़, तहसील हुजूर के अंतर्गत इन क्षेत्रों में व्यापक स्तर में अवैध उत्खनन किया जा रहा है। जिनकी लीज नहीं है वो भी अवैध उत्खनन कर रहे हैं, जिनका भंडारण की अनुमति मिली है वो भंडारण अवैध कर रहे हैं, वो जहां लीज है वहां नहीं खुदाई की जा रही। इस प्रकार समूचे रीवा जिले के तहसील गोविंदगढ़, सर्किल बनकुइया, जेपी, बेला, सकरवट, ये इन क्षेत्रों में, बेला में अधिकतर, भोलगढ़, इन क्षेत्रों में अवैध तरीके से अवैध उत्खनन हो रहा, जिसमें अवैध खनिज रॉयल्टी की चोरी हो रही है, साथ में अवैध भंडारण हो रहा, जहां पर कंपनी के द्वारा भंडारण किया गया है, ब्लास्टिंग की जाती है। ब्लास्टिंग होने से जो पत्थर निकलते हैं उस पत्थर की भी रॉयल्टी चोरी हो रही है। यानी जिस व्यक्ति को लीज प्राप्ति नहीं वो अवैध उत्खनन कर रहा, तो जो अवैध उत्खनन हो रहा रातों रात हो रहा, वहां पर पुलिस बल भी कोई काम नहीं कर पा रही। संबंधित नवस्था चौकी में पुलिस है, थाना भी बना है, चौराटा थाना भी बना है, पर इस संदर्भ में पुलिस को ही खनिज माफिया धमका रहे हैं। इस तरह की ऑडियो वीडियो वायरल है। इस तरह के ग्रामीण जन, वहां पर क्षेत्रीय लोग, जनमानस इतना अवैध उत्खनन है, जिस अवैध उत्खनन के कारण पूरी तरह वायु प्रदूषण है। समूचे मध्य प्रदेश में सिंगरौली के बाद रीवा ही एक ऐसा जिला है जो वायु प्रदूषण में नंबर 1 है। रोगों में दमा के रोग बड़े तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है, दमा के रोगी बढ़ रहे हैं। इस संदर्भ में मैंने आयुक्त महोदय जी का ध्यान आकृष्ट कराया है
कि शाम 6 बजे से अवैध उत्खनन जोरों से चलने लगता है, जिससे खनिज माफिया बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। और खनिज माफियों की इतनी बड़ी दहशतगर्दी है कि वहां पर यदि कोई भ्रमण करने जाए, निरीक्षण करने जाए, तो वहां पर उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध दहशतगर्दों के द्वारा मारपीट भी की जाती है। यहाँ तक पुलिस को धमकाया जाता है, राजस्व अधिकारियों को धमकाया जाता है। खुलेआम अवैध उत्खनन वहां पर जोरों से चल रहा है। इस संदर्भ में हमने आयुक्त महोदय का ध्यान आकर्षित कराया है कि वहां पर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं, पूरी तरह से पर्यावरण प्रदूषित है, अस्थमा के रोगी बढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक महासंघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठ गया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता पर काबिज रही। बीच में कमलनाथ सरकार कुछ दिनों के लिए आई, लेकिन खरीद फरोख्त कर सरकार गिरा दी गई। उस समय तो जनता शांत रही, लेकिन अब जनता ने लगातार सरकार को उसके वादे याद दिलाना शुरू कर दिया है। आए दिन कोई न कोई संगठन धरने पर बैठ जाता है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक महासंघ भी धरने पर बैठ गया, जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से उसे पूरा करने की अपेक्षा रखता है। क्या है उनकी मांगे, बता रहे हैं संगठन के पदाधिकारी। रोजगार सहायक है और पूरे मध्य प्रदेश के रोजगार सहायक इस टाइम पर हड़ताल पे हैं। हम लोग 13 तारीख से अवकाश पे गए थे, सूचनार्थ गए थे कि अगर शासन हमारी मांगों पे संज्ञान लेती है तो हम लोग अवकाश पे गए वापस आ जाएंगे, लेकिन शासन द्वारा कोई पहल नहीं की गई, तो हम लोग अब अनिश्चितकालीन अवकाश पे गए। हमारी एक ही मार्ग है, जिला संवर्ग में हमें सम्मिलियन किया जाए। कितने लोग हैं ऐसे? पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग 23,000 लोग हैं। तो इससे तो काम बहुत प्रभावित होगा, रोजगार पूरी तरह से प्रभावित होगा। हम लोग शासन की सारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे अपने पंचायती राज में 56 योजनाएं संचालित होती हैं। आज डिजिटल युग है, सारे काम ऑनलाइन होते हैं और रोजगार सहायक ही सारे काम करते हैं, तो सारे कार्य प्रभावित हो रहे हैं, बाधित हो रहे हैं। क्या आपने इसकी सूचना किसी को दी है कि हड़ताल पे हैं आप लोग? हाँ, पूरी सूचना है, हर जिला कलेक्टर को सूचना है, पूरे जिले हैं, पूरा मध्य प्रदेश हड़ताल पे है। वहाँ से क्या आश्वासन मिला? अभी हम लोगों के नरसिंहपुर जिला मामा मामी दर्शन यात्रा निकाला था। वहाँ पर पूरे प्रदेश से लोग गए हुए थे, भोपाल गए थे। माननीय अपने एसएससी मुख्यमंत्री साहब ने उनको बुलाया था, मुख्यमंत्री आवास पे वार्ता हुई, खाना पीना खिलाया। उन्होंने कहा कि मांगे जायज़ है, हम इसका बहुत जल्द आदेश करेंगे। उन्होंने आश्वासन दे दिया है, आदेश नहीं दिया है, और आश्वासन तो हमें पिछले 8 साल से मिलता आ रहा है। घोषणावीर मामा जी आज तक आदेश नहीं कर पाए, तब हमें आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। यदि आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो क्या आगे की योजनाएं क्या? हमारे पार की लड़ाई है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। सोनाली पांडे, GRS डिवीजन पर। आज यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं, क्या समस्याएं हैं? जी 9,000 के वेतन पे, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा नियमितीकरण हो जाए, और 9,000 के वेतन में हम लोगों का घर नहीं चल पाता है, जिसके कारण से, और हम 56 प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन GRS ही करता है। जो ग्राम पंचायत के स्तर पर सभी कार्य ऑनलाइन ही किए जाते हैं, जो GRS के द्वारा ही किए जाते हैं। जिसका कोई भी क्रियान्वयन करता है तो वो GRS ही करता है। हम यही चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द नियमितीकरण हो और हमें हमारा वेतनमान 30,000 के लगभग किया जाए। रीवा पुलिस की पहल पर कन्या छात्रावास में बच्चियों को आवश्यक सामग्री प्रदान की गई। एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव, पूर्व एसपी नवनीत भसीन, वर्तमान रीवा एसपी विवेक सिंह सहित महिला पुलिसकर्मी आज कन्या छात्रावास पहुंची और लड़कियों की जरूरत के सामान उन्हें वितरित किए, साथ ही बैठकर नाश्ता किया। बताया जा रहा है कि अधिकारियों द्वारा सीसीटीवी कैमरे, कूलर जैसी आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई। और प्लस जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की जो हमारी महिला साथियों की टीम है, इन तीनों ने ही अनडाउटली बहुत ही इस प्रकार का काम इतनी जल्दी करके दिया है कि मुझे भी आशा नहीं थी कि मात्र 7-10 दिनों के अंदर इतना कायाकल्प उस सेंटर का हो जाएगा। और मेरे को ट्रांसफर होने के बाद सेंटर में आने का मौका मिली, जोरदार तालियां एक बार। पार्षदगढ़ सुदिशा फाउंडेशन हमारे पुलिस के साथी करती है। एक बहुत ही नेक पहल है, जय नवनीत सर ने बताया यहाँ पे, और सर ने बताया जब ऑर्डर आ गया उसके बाद यहाँ पे आए, उसके इतने ही 10 दिनों के अंतराल में जो पूरी टीम ने बन के यहाँ पे कार्य किया है, निश्चित रूप से एक अच्छी दिशा मिली और अच्छा कार्य यहाँ पे बढ़े। और उम्मीद करूँगा कि मैं भी जो नवनीत सर के द्वारा एक यहाँ पे एनर्जी दी गई है लोगों में कार्य करने की, उसको आगे जारी कर रख पाए और बच्चों के साथ
मिल के जो आपके साथ कार्य कर रहे हैं उनके साथ मिलके अच्छा कि आज यहाँ पे एसपी सर और महिला पुलिस अधिकारी जनों के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि यहाँ की बच्चियों को जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे कि कोई खाने को दिक्कत है या कुछ रहने में कोई दिक्कत हो रही है, जैसे कि अभी सीसीटीवी यहाँ की जितने भी महिला अधिकारी द्वारा हैं, इनको सबको मिल के इन्होंने सीसीटीवी डोनेट किया है और कूलर डोनेट किया है। और जैसा कि आप सब पीछे देख सकते हैं, बच्चियाँ खा पी भी रही हैं, बहुत अच्छी मैगी खा रही हैं, कुरकुरे, लेज। आज यहाँ पे छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कि गायत्री मैम डीएसपी और रीवा व्यापारी महासंघ और सुदिशा फाउंडेशन की सारी टीम आई हुई है, जो कि मदद कर रही है इस आयोजन में। गरीब बचाओ संघर्ष मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। गरीब बचाओ संघर्ष मोर्चा के संरक्षक नागेंद्र सिंह करचुली के नेतृत्व में 17 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर मांग की गई है। उनके द्वारा बताया गया कि 13 मार्च 2023 से संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने लगातार अनशन चल रहा है, जहां किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा आज तक नहीं जाया गया। वहीं उनके द्वारा बताया गया कि धरना स्थल पर 11 अप्रैल से आमरण अनशन किया जा रहा है, जहां अभी तक किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा धरना स्थल पर नहीं पहुंचा गया। भाई साहब, 13 मार्च से गरीबों की 17 सूत्री मांगों को लेकर के कार्यालय आयुक्त नगर रीवा संभाग के सामने क्रमिक अनशन चल रहा था। 5 अप्रैल को आयुक्त रीवा संभाग रीवा को ज्ञापन दिया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो 11 अप्रैल से हमारा ये आमरण अनशन में तब्दील हो गया धरने से। 7 दिन हो गए, कलेक्टर को जानकारी है, कमिश्नर को जानकारी, सबको जानकारी, आज तक कोई एक नदना सा कर्मचारी कार्यालय कलेक्ट्रेट से नहीं पहुंचा कि इन गरीबों की कोई समस्या सुन जाए। स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ, सबका स्वास्थ्य गिर रहा है। कल यदि कोई मर जाएगा, कुछ हो जाएगा, इसकी जिम्मेदार कौन है? कौन सी जमीन का मामला है? और जमीन का मामला है, एक तो मुन्नू डेयरी का है, जिसमें 3573/1 ये हंसराज सिंह को आवासीय प्रयोजन के लिए 30 साल में लीज में दी गई थी, जिसको क्या कहते हैं मुस्लिम सोनू और तौसीफ खान और हंसराज सिंह मिलकर के 12 लोगों को बिक्री कर दिया। 11,76,96,96,000 में जमीन बिक्री हो गई। अरे जब तुमको घर बनाने के लिए दिया गया तो उसको बिक्री कैसे हो गई, ये विचारणीय प्रश्न है। दूसरा, आपका खैरा नई बस्ती में है, वहाँ कलेक्टर रूपला जी ने हमको दिया था 2012-13 में ज़मीन करीबन 1 एकड़ के करीब स्मशान भूमि के लिए, जिसको शमीम खान भूमाफिया इस समय बहुत फैला हुआ है, उसने अतिक्रमण कर लिया पूरा। वहीं पे देवी मंदिर है कालिका जी का, उसकी ज़मीन 40-50 डिसमिल कब्जा कर लिया। तो कुल मिला के, और ये आपके आशा बसोर हैं हमारी लक्ष्मणपुर की हैं, उनका राजकुमार मिश्रा ने घर ही खरीद लिया। कलेक्टर साहब लोग क्या कह रहे हैं आपको इस मामले में? अब कलेक्टर साहब से अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई, सबको जानकारी दी गई, मगर कोई चूँ से चाय बोलने वाला नहीं। कलेक्टर से भी आप मिले थे इस मामले को लेकर, तो क्या जवाब मिला था आपको? बोले कार्रवाई करेंगे। नहीं, कलेक्टर से तो मुलाकात नहीं हुई हमारी। पहले वाले कलेक्टर जो तत्कालीन कलेक्टर नहीं, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। कोई सुनने वाला नहीं भाई साहब, गरीबों की आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ढपोसला मुख्यमंत्री है प्रदेश का, और झूठ बोलता है ये कि हमारी गरीबों की सरकार है। ये गरीबों की नहीं, अमीरों की सरकार है यहाँ पे, और अमीर ही चल रहे हैं यहाँ पे। वहीं इस मामले को लेकर तहसीलदार यतीश शुक्ला ने बताया कि ज्ञापन ले लिया गया है। कलेक्टर महोदया ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस पर कार्यवाही की जाएगी। बचाओ संघर्ष मोर्चा है, उनका अनिश्चितकालीन अनशन जो है 13 मार्च 2023 से चल रहा था यहाँ पर धरना स्थल पर, जिसमें से पिछले 4-5 दिनों से ये भूख हड़ताल पर भी थे, और उसी को लेकर के इनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो कलेक्टर मैडम से भी जाकर के मिला था। कलेक्टर मैडम ने इनकी जो शिकायत, जो 17 सूत्रीय ज्ञापन है वो प्राप्त कर लिया, और उस पर बताया है कि हम विधिवत जाँच करा लेंगे, जो भी तथ्य निकल करके आएंगे उसके अनुसार पर कार्यवाही की जाएगी, और इसी आश्वासन पर अभी इनका धरना समाप्त किया गया। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। 17 अप्रैल 2023 को शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रतिभाशाली युवकों युवतियों के स्वयं के व्यवसाय, अनुभव और मार्गदर्शन तथा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन महाविद्यालय के संरक्षक एवं प्राचार्य डॉक्टर जीपी पांडे के मार्गदर्शन में किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव द्वारा, स्वागत उद्बोधन डॉक्टर भारतेंदु मिश्रा द्वारा एवं आभार डॉक्टर आरती तिवारी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में श्रीमती अर्चना खरे बुटीक, श्री प्रतीक गुप्ता मेडिकल शॉप, श्री निमेश गौतम हार्डवेयर स्टोर, श्रीमती सुष्मिता मिश्रा डायरेक्टर इंटरनेशनल डिजाइन कंपनी, श्रीमती प्रियंका सिंह आदि उपस्थित रहीं। सुश्री चारू द्विवेदी, जिन्होंने 2022 में सब इंजीनियर की परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनका सम्मान किया गया। सभी महानुभावों ने अपने अनुभव एवं परिश्रम का लाभ छात्रों के संग साझा किया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अतिथि विद्वान एवं अधिक संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। सभी अतिथियों को प्राचार्य द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। थोड़ा अपने अनुभव के लिए कुछ बिजनेस भी किया, फिर उसके बाद बैक टू बॉम्बे आया। वहाँ पे सील्स एरिया में मैं कुछ ज्वेलरी मेकिंग कंपनी और स्टोन जिसमें फिक्स करते हैं कंपनी। रीवा शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में शिल्पी प्लाजा मार्केट को पहला स्थान मिला है। गत 14 अप्रैल को नगर निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें शिल्पी प्लाजा को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ मार्केट का तमगा मिला। आपको बता दें कि एक हफ्ते पहले नगर निगम कमिश्नर ने रीवा के दुकानदारों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें कहा गया था कि आप सभी को एक हफ्ते का समय दिया जाता है, अपने मार्केट को साफ रखना है। इसके बाद रीवा शहर के व्यापारियों ने सहयोग किया और अपने आसपास के स्थान को साफ रखना शुरू किया। इसी कड़ी में शिल्पी प्लाजा मार्केट को पहला स्थान मिला। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि 14 अप्रैल 2023 को हमने अलग अलग मार्केट क्षेत्र में स्वच्छता की रैंकिंग की थी। इसके पहले हमने सभी व्यापारी भाई बंधुओं के साथ बैठक की थी एक सप्ताह पहले, ताकि हम उनको एक सप्ताह दें कि वो अपने मार्केट को और साफ बनाए और इसमें उनकी खुद की भागीदारी हो। एक चीज इसमें हमने अहम बोली थी कि आप इसमें नगर निगम से अपेक्षा मत करिएगा कि हम आपका मार्केट साफ कराएं, पर आप लोग आगे बढ़कर हमारी जो सेवाएं हम नगर निगम से देते हैं उसके साथ साथ किस प्रकार अपने मार्केट को स्वच्छ रखने में आगे बढ़कर काम कर सकते हैं, उसमें विशेष अभियान के रूप में उसे लें। 14 तारीख को हमारी स्वच्छता की टीम ने जो हमारे स्वच्छता के पैरामीटर्स, जिसमें हम स्वच्छता सर्वेक्षण में भी जो गिने जाते हैं, उसी के ऊपर हमने रैंकिंग की। जिस प्रकार मैंने अभी अनाउंसमेंट कराया, उसमें शिल्पी प्लाजा अव्वल नंबर पे रहा। तो क्योंकि शिल्पी प्लाजा अव्वल नंबर पे रहा था, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ स्वयं आकर उनको पुरस्कृत करना चाहिए। आगे क्या मैसेज देना चाहती हैं? आगे मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि शहर को साफ रखना केवल प्रशासनिक तंत्रों की जिम्मेदारी नहीं है, परंतु सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। हम घर पर अपने कचरे को अलग रखें, गीला सूखा कचरा अलग अलग करें, कचरे गाड़ी में ही कचरा डालें। शहर में भी जब हम घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें। हम सारे व्यापारी भाई बंधुओं से भी यही आशा करते हैं कि वो अपने दुकानों के सामने स्वच्छता के लिए विशेष प्रयास करें। दुकानों पे हमारे पास डस्टबिन हों, वो स्वच्छता के संदेश लिखें। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि वो सिंगल प्लास्टिक को हम जितना हो सके, वैसे तो वो बैंड है ही, उसको बैंड ही रखें। तो नीचे कर लीजिए। और मैं वापस सभी को बताना चाहूंगी कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को पूरे प्रदेश के साथ रीवा के शिल्पी प्लाजा चौराहा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह द्वारा रानी कमलापति पर दिए गए बयान के विरोध में नेता प्रतिपक्ष का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकास मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष के बयान को कांग्रेस की आदिवासी विरोधी मानसिकता बताते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के बयान से संपूर्ण आदिवासी समाज आहत है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडल स्तर तक नेता प्रतिपक्ष का पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया है। रीवा के शिल्पी प्लाजा के पास वीरांगना रानी कमलापति पर दिए गए नेता प्रतिपक्ष के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का पुतला दहन किया। उन्होंने बताया कि जिले के प्रत्येक मंडलों में गोविंद सिंह का पुतला दहन किया गया। देखिए, अभी जिस प्रकार से अंबेडकर जयंती के अवसर पर कांग्रेस के नेता विपक्ष वरिष्ठ नेता जो कई बार के विधायक रहे हैं और उनको संविधान का भी ज्ञान है और किस प्रकार से उन्होंने अंबेडकर जयंती के अवसर पर रानी कमलावती जो हमारे प्रदेश की वीरांगना रही हैं, जिनका अपना एक इतिहास है, उनका अपमान करते हुए उन्होंने कहा है कि किसी भी ऐरे गहरे के नाम पे हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रानी कमलापति रख दिया गया है। यह केवल रानी कमलापति का अपमान नहीं है, ये देश के जितनी भी हमारी आदिवासी वर्ग की बहनें हैं उनका अपमान है और यह अपमान हिंदुस्तान का एक एक नागरिक इसका प्रतिशोध करेगा, इसका विरोध करेगा। आदिवासी बहनों के सम्मान में आज युवा मोर्चा के हम सभी साथी यहाँ पर जिस प्रकार से कांग्रेस का चरित्र उजागर हुआ है, इनका यह हमेशा का काम है, यह देश को तोड़ने का काम करते हैं, यह भ्रामक दुष्प्रचार करते हैं समाज के अंदर। इनके इस कृत्य के विरोध में हम सभी युवा साथी यहाँ पर एकत्रित होकर के गोविंद सिंह का पुतला जलाए हैं और यह प्रशासन से मांग करते हैं कि गोविंद सिंह के खिलाफ तत्काल एफआईआर कायम हो और गोविंद सिंह माफी मांगे। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेडी को। नमस्कार।